नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे संविधानवाद के बारे में। साथियों, संविधानवाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले वर्ष 2020 में यूपीएससी प्रीलिम्स अर्थात संघ लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और जो कई बच्चों ने गलत किया, क्योंकि अधिकतर बच्चे या अधिकतर लोग यह जानते ही नहीं हैं कि संविधानवाद है क्या। संविधान तो पढ़ते हैं सब, पॉलिटी पढ़ते हैं, भारतीय शासन व्यवस्था पढ़ते हैं, लेकिन संविधानवाद क्या है इसको समझने में थोड़ा परेशानी होती है। इस वजह से लोग क्वेश्चन को अक्सर गलत कर देते हैं। तो साथियों, आज मैंने सोचा कि मैं आपको आज संविधानवाद के बारे में बताऊं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। साथियों, संविधानवाद बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है। साथियों, हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जहाँ की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है। एशिया ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में भारत का नाम आता है। साथियों, वह इसी वजह से आता है क्योंकि हम इसी संविधानवाद को मानते हैं। साथियों, संविधानवाद एक ऐसी राज्य व्यवस्था की संकल्पना है जो संविधान के अंतर्गत हो। ऐसी राज्य व्यवस्था की संकल्पना है जो संविधान के अंतर्गत हो, जिसमें सरकार के अधिकार विधि के अधीन और सीमित हो। पुनः रिपीट करूं साथियों, संविधानवाद एक ऐसी राज्य व्यवस्था की संकल्पना है जो संविधान के अंतर्गत हो, जिसमें सरकार के अधिकार विधि के अधीन तथा सीमित हो। तो साथियों, संविधानवाद एक राज्य व्यवस्था की संकल्पना की बात करता है। राज्य व्यवस्था, इस राज्य व्यवस्था में जो राज्य व्यवस्था है, यह राज्य व्यवस्था कैसी हो? संविधान के अंतर्गत हो, अर्थात इस राज्य की जो शासन व्यवस्था चले वो संविधान के अनुसार चले। अब संविधान के अनुसार कैसे चलेगा? उस देश में दो महत्वपूर्ण बातें होनी बहुत जरूरी है। पहला, वह देश लोकतांत्रिक होना चाहिए। दूसरा, उस देश का जो संविधान है वो लिखित होना चाहिए। तो साथियों, संविधान में एक तो लोकतांत्रिक और दूसरा लिखित संविधान। संवैधानिक शासन के लिए, अर्थात संवैधानिक शासन वह शासन होता है जिस देश की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार चलती है, और उसके लिए महत्वपूर्ण होता है कि वह देश उस देश की जो शासन व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक हो और लिखित संविधान द्वारा नियमित हो, अर्थात नियंत्रित हो। तो साथियों, संविधानवाद इसी से जुड़ा। इसमें क्या होता है साथियों, जो सरकार के अधिकार हैं, सरकार के जो अधिकार है साथियों, ये अधिकार सीमित होते हैं। सरकार के अधिकार सीमित और विधि के अधीन होते हैं।
विधि के विधि के अधीन। तो साथियों, संविधानवाद एक ऐसी राज्य व्यवस्था की संकल्पना करता है जो संविधान के अंतर्गत हो, अर्थात उस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, साथ ही उस देश का एक लिखित संविधान हो। इसीलिए उस देश में सरकार के जो अधिकार होंगे वो सीमित होंगे साथियों, लिमिटेड होंगे और विधि के अधीन होंगे, विधि के अधीन होंगे। साथियों, आपको मैं रिवाइज करा दूं, पिछले वर्ष यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी से संबंधित। यह क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन था परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, परिभाषा से अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनिशन इज पहला था विधानमंडल, विधानमंडल द्वारा परिभाषा अर्थात जो संवैधानिक सरकार है उसकी परिभाषा क्या है, क्या मानी जाती है, विधानमंडल द्वारा सरकार। दूसरा था लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, चौथा था सीमित सरकार। सीमित सरकार। तो साथियों, यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2020 में, प्रीलिम्स 2020 की प्री परीक्षा, प्री किसका, यूपीएससी का, यूपीएससी। तो साथियों, इस क्वेश्चन में कई बच्चों ने संवैधानिक सरकार को इस प्रकार परिभाषित किया, सोचा कि ऐसी सरकार जहां संविधान तो है, लेकिन कई बच्चे सोच रहे थे कि संवैधानिक सरकार वह होती है जिसका वर्णन संविधान में हो। जैसे कई बच्चों ने लगा दिया था विधानमंडल द्वारा, वो समझ ही नहीं पाए कि संवैधानिक सरकार की परिभाषा पूछी गई है। ये परिभाषा निकल के आई है साथियों संविधानवाद से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, ये सब गलत है साथियों। इसका सही आंसर है सीमित सरकार, इसका सही आंसर है अर्थात लिमिटेड गवर्नमेंट। इसको इंग्लिश में बोलेंगे साथियों लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो साथियों, इसका जो सही आंसर था वो था लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि संविधानवाद एक ऐसी राज्य व्यवस्था की संकल्पना होती है जो संविधान के अंतर्गत हो, जिसमें सरकार के अधिकार जो होते हैं साथियों वो विधि के अधीन तथा सीमित होते हैं। तो सीमित होते हैं सरकार के अधिकार, यही संवैधानिक सरकार की परिभाषा होती है साथियों। सीमित सरकार अर्थात जहां जो सरकार संविधान के अधीन होगी, जिसका लिखित संविधान होगा, उसके जो अधिकार होंगे साथियों वो सीमित होंगे, वो अपने संविधान के दायरे से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकती है। तो साथियों, आज हमने जाना संविधानवाद के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।